दिस इज अल्फा वीडियो सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक यूनिक किस्म के ईयरबड्स दिखाने वाला हूं। अब जब ईयरबड्स को यूनिक कहा जाता है तो दो तरह के ईयरबड्स आपके सामने आते हैं। एक वो जिनके अंदर कोई ऐसा फीचर हो जो कि बहुत अच्छी तरह से काम करता हो, और दूसरे वो जिनके अंदर कोई ऐसा फीचर हो जो कि उससे पहले हमने कभी देखा ही ना हो। ये जो ईयरबड्स हैं ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं और ये एलजी की तरफ से आ रहे हैं। भाई ये एक ऐसा काम करते हैं जो कि मैं कहूंगा कि जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने कहा यार क्या बात है, लाइक मतलब आपकी सोच ही नहीं जाती इस तरफ। और आई थिंक ये वाहिद ईयरबड्स हैं, आई थिंक ये वाहिद ईयरबड की सीरीज है क्योंकि इसमें 3-4 ईयरबड्स आते हैं एलजी की सीरीज में जो कि ये काम करते हैं। और वो काम क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वेल ये ईयरबड्स लॉन्च हुए थे आज से तकरीबन 2 साल पहले जब कोविड अपनी पीक के ऊपर मौजूद था। और उस पॉइंट पर आपको पता है कि हर चीज़ को साफ रखने का जो एक मेन एम था वो चल रहा था। और ये उसी दौरान में आए हैं। इन ईयरबड्स के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है जहां पर आप ईयरबड को कान में लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल ईयरबड की तरह, और उसके बाद जब आप उनको केस में वापस डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टेरलाइज हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाते हैं, उनका जितना भी बैक्टीरिया है वो रिमूव हो जाता है। वेल ये कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा। इनका नाम है LG टोन फ्री। इनका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है वो अराउंड 38,000 के करीब है, लेकिन मुझे ये अमेजोन की सेल में मिले थे यूएई से, और वहाँ पर मुझे ये कोई 17-18 हज़ार की रेंज में पड़े हैं। उस हिसाब से ये फीचर वाली साइड से भी काफ़ी सॉलिड हैं क्योंकि इनके अंदर जो हायर एंड ईयरबड्स हैं ना उनके सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एज ईयरबड्स भी अच्छे हैं और एज अ यूनिक फीचर भी ये एक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप इसको साइड पर मूव करेंगे तो एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इनको ट्यून किया गया है मेरिडियन की तरफ से। जिनको नहीं पता, मेरिडियन एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर है और साउंड वाली दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बट मैं इसके ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक कर रहा था और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये मेरिडियन उसी तरह का ही है जिस तरह मोबाइल फ़ोन के बैक साइड के ऊपर हमने देखा है कि अक्सर मोबाइल की फ़ोन की कंपनीज किसी कैमरा कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लेती है ना। तो ये वही सिचुएशन है कि मतलब साउंड पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस नाम ठोप दिया गया है ताकि लोग ज़रा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं। खैर बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपके जो ईयरबड्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक है। मैंने ओप्पो के ईयरबड्स यूज़ किए हैं, उनका डिज़ाइन इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था, गोल्ड डिज़ाइन में आते हैं। इसके अलावा फर्दर इन द बॉक्स जो सामान मौजूद है उसको भी हम निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पर आपको आपकी चार्जिंग वायर देखने को मिल जाती है, टाइप A टू टाइप C वाली। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं। पर्सनली मैंने वैसे कभी एक्स्ट्रा ईयर टिप्स को यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे मीडियम साइज़ बहुत अच्छी तरह से फिट आ जाता है। मेरे इतने बड़े कानों का ना सिर्फ एक फ़ायदा है कि मुझे साइज़ कभी बदलना नहीं पड़ा। तो मतलब आपको होता है ना आपकी ज़िंदगी में कोई एक एरिया होता है, कुछ लोगों का कद लंबा होता है, कुछ लोग गोरे पैदा हो जाते हैं। मतलब मैं कहता हूँ मेरे कानों के अंदर मुझे आज तक ईयरबड का साइज़ नहीं चेंज करना पड़ा, तो भाई का फ्लैक्स वही है। खैर ईयरबड जो है वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। इनको जब आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्लू कलर की जो लाइट है ये मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि यार ये डिज़ाइन वाली लाइट है, कुछ गेमर सोचेंगे भाई ये RGB लाइट लगा दी गई है, हर रंग जो है वो ये दे देगी। लेकिन असल रियलिटी ये है कि अगर मैं इन ईयरबड्स को 1 मिनट के लिए बाहर निकाल दूं तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो लाइट है नीचे वाली साइड से केस के अंदर लगाई गई है, और ये जो लाइट है ये UV लाइट है। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, UV लाइट बैक्टीरिया को मार सकती है जब उसको ज़्यादा देर तक किसी चीज़ पे मारा जाए, क्योंकि UV लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। और ये जो ईयरबड्स हैं इनके अंदर UV लाइट लगाने के पीछे जो मेन मकसद है वो ये है कि जब आप ईयरबड को इस्तेमाल कर लें, लाइक आपने कान में लगाया, आपने म्यूज़िक वगैरह जो है वो सुना, जिम वगैरह आप गए, उसके बाद जब आपने इसको केस के अंदर रखा तो ये ऑटोमेटिकली बंद होने पे UV लाइट को ऑन कर देता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि 10 मिनट के अंदर ये जितना भी बैक्टीरिया है उसको मुकम्मल तौर पर क्लीन आउट कर देता है और आपके जो ईयरबड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर क्लीन होकर बाहर आ जाते हैं। जिसका फ़ायदा अगेन वही है कि आपको ऐसे टाइम में जब आपको पता है रोज़ कोई ना कोई नया वायरस निकला होता है उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो सकती है। बट अदर देन दैट भी यार इनके अंदर बाकी सारे हाईलाइटेड फीचर्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं इन ईयर वाले सेंसर्स की तो वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों देखने को मिल जाते हैं। पर्सनली मुझे इसका जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड का सीन है वो कुछ इस तरह का लगा है कि अगर आप इसके एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करते हैं तो वो बहुत डिसेंट तरीके से काम करता है। बट अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो इतना मज़ेदार नहीं है। उसकी रीज़न सिंपल सी है भाई कि इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो रोबोटिक फील होता है। एप्पल के एयरपॉड आप लगाते हैं ना तो उसके ट्रांसपेरेंसी मोड में ऐसे ही लगता है कि भाई आप नॉर्मल बंदे को सुन रहे हैं, लेकिन इसमें बाहर की आवाज़ आती ज़रूर है बट बहुत ज़्यादा रोबोटिक होकर आती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये है कि इनका जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी हद तक टिपिकल ही है
और अकॉर्डिंग टू LG ये जो UV लाइट है ये बैटरी बैकअप पे ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती। हैंड फील की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जेनेरिक फील होते हैं, कोई ख़ास प्रीमियम जो लुक है या फील है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये ऐप के साथ आते हैं, तो अगर आप एक एंड्रॉयड डिवाइस यूज़र हैं तो आपको इसकी जो ऐप है वो भी बड़े आराम से देखने को मिल जाती है। भाई ऐप को जब आप इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो पहली चीज़ जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि ये एंड्रॉयड के साथ गूगल पेयरिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आप इनको जब अपने केस को ओपन करते हैं और मोबाइल फ़ोन के साथ लेकर आते हैं तो जिस तरह आईफोन पे पॉपअप आता है ना, यहाँ पर भी आ जाता है, और ये जितनी भी एंड्रॉयड डिवाइसेज है उनके साथ सपोर्टेड है। और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपको कह देता है कि भाई ऐप को आप डाउनलोड कर लें। सबसे पहले तो आपको मेरिडियन का जो इक्वलाइजर है वो देखने को मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो क्रिएट नहीं करता, बट आपको एक नॉर्मल इक्वलाइजर वाली जो चीज़ है वो ज़रूर दे देता है। इसके अलावा आपको ये एम्बिएंट साउंड वाली जो ऑप्शन है ये देखने को मिल जाती है। ये बेसिकली इसका ट्रांसपेरेंसी मोड है, और देख सकते हैं इसको फुल किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये अगेन रोबोटिक साउंड जो है वो देता है। वॉइस अलर्ट सेटिंग है कि आपके कोई भी SMS वगैरह आया है तो आप वॉइस अलर्ट की फॉर्म में जो है वो ले सकते हैं। अदर देन दैट भाई यहाँ पर फाइंड माय ईयरबड्स की ऑप्शन जो है वो भी मौजूद है, जिसके थ्रू आप साउंड को प्ले करके भी अपने जो ईयरबड्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये मैप के ऊपर भी आपकी लास्ट कनेक्टेड लोकेशन जो है वो बता देते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने इनको अभी कनेक्ट किया अपने ईयरबड्स को तो इसकी जो ऐप है वो ये लोकेशन रिकॉर्ड कर लेगी। इसमें कोई GPS मौजूद नहीं है, मतलब ये है कि अगर आप इसे कहीं पे घुमा देते हैं तो ये ट्रैक नहीं कर सकते, बट ये लास्ट लोकेशन वेरीफाई कर लेते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ लास्ट टाइम मैंने वहाँ इस्तेमाल किया था, वहाँ जाके चेक कर सकता हूँ। बट ओवरऑल अगर आप इनके बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि ये LG के दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह है, जहाँ पर एक बहुत ही यूनिक किस्म का फीचर जो है वो LG ने इसमें इंक्लूड किया है, बट उसके इर्द गिर्द ज़्यादा खेला नहीं है। बस उस एक फीचर के सर पे जो है ना वो पूरे ईयरबड को चलाने की कोशिश की गई है। और LG का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आता है वो ये नहीं है कि वो अच्छे फीचर नहीं बनाता, LG बहुत कमाल के फ़ोन्स भी बनाता था। LG का हमेशा मसला मिक्स्ड मैसेजिंग रहा है। LG एक फीचर बनाता है, लोगों को टाइम लगता है उस फीचर को अडॉप्ट करने में, जब लोग उसके अडैप्ट में आ जाते हैं, लोगों को वो चीज़ पसंद आने लग जाती है, तो LG कहता है हाँ ठीक है अब ये निकाल दिया, अब नई चीज़ ले लो। तो उसकी वजह से जो LG का इकोसिस्टम है ना वो नहीं चल पाता। आईफोन में हमने देखा है कि एप्पल ने शुरू से लेकर एंड तक जो अपने यूजर्स हैं ना उनको एक ही तरह का एक्सपीरियंस दिया है, और हमने सैमसंग में भी यही चीज़ नोटिस किया, बट LG क्योंकि बार बार गुलाटियाँ मारती है ना तो भाई उसकी वजह से मसले आ जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आई होप इससे ज़्यादा यूनिक ईयरबड आपने नहीं देखे होंगे। अगर देखे हैं तो मुझे बताएं, मैं वो भी अनबॉक्स कर दूंगा। इस चैनल में मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए ले आऊँ। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। परचेज़ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको परचेज़ करें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।